जय हिंद, जय भारत। सबको आज अवगत करा दें, 23/2/2023 हाई कोर्ट बेंच लखनऊ रेट नंबर A5580/2021 आज हाई कोर्ट लखनऊ जो वेतन और आपका सारे भत्ते, आपका वेतन ग्रेड, आपकी एरियर उस 21,700 लगा के उसके बाद इनको एरियर बनाना चाहिए था और अभी तक कोई भत्ते नहीं। जब नया रंग रूट को जो मिलता है वही होमगार्ड का लागू किया था, वो इनको देना होगा। तो अभी अच्छा एरियर अब मिलेगा और अच्छा पैसा और बढ़ के मिलेगा, 8-10 हजार रुपया और बढ़ेगा आपका। उसी मुताबिक आपका 16 से और जब फाइनल हो गए तब तक लग के, चाहे कोई रिटायर हुआ हो, चाहे कोई मृत्यु हो गई हो, उसके परिवारजनों नामनी को मिलेगा, सबको मिलेगा। और ये देखिए, मैं जब लगती है तभी बोलता हूं, तभी सबको अवगत कर। ये हाई कोर्ट लखनऊ आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपका पास है, देख लीजिए। इसे मैं डेट वेट आप देख लीजिए खूब कायदे से। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और लोगों के लिए जब एक बार हमने फीस दे दी तो ये बार बार क्यों मांग रहे हैं पैसा, फिर दो फिर दो फिर दो। हाँ, डेट का पैसा लगता है, पैरवी का पैसा लगता है। और ये लोग एसोसिएशन का कमजोर करने के लिए ऐसी कुछ रचना रचे हुए हैं। हालांकि हमारी ये 5580/2021 नई रीड है, कोई कंटम कोर्ट नहीं है, ना कंटम कोर्ट कहीं बनता है। आप लोगों ने ले लिया, एरियर ले लिया, वेतन उठा लिया, फिर कंटम कोर्ट कैसा बनता? कागज वही लगेंगे, लेकिन हमें ये मिलना था और हमको दिए। ये कांस्टेबल का आदेश हुआ देने का, जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ किया था 2345 पर, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मान लिया। तो आप लोगों से मैं बार बार कहूंगा, ये आपका गेट हाई कोर्ट का गेट पास है, ये देख लीजिए। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, ना ये मेरे घर का है, ये हाई कोर्ट का बना हुआ है। आप लोग सभी लोग देख लीजिए, सभी लोग खूब कायदे से देख लीजिए कि हम वहां गए। आज पूरा दिन हम वहां रहे, अपने आंखों से देखा है। तो उसमें हुआ ये कि हमारे अधिवक्ता एलपी महोदय हाई कोर्ट मेंशन कर दिए थे। तो मेंशन में ये हुआ 416 पर पहुंची और 16 से और सीधा 19 उठा लिया, मेंशन वाले रह गए। तो उसमें फिर अभी आदेश निकलेगा तो मैं दिखा दूंगा, ये डेट फिर लगे, जो 2 वीक या 4 वीक जो भी लगा होगा वो आपको मालूमात हो जाएगा। वैसे उम्मीद करिए कि 1 तारीख के आसपास फिर लग जाएगी, ये लगवाऊंगा और इसको जल्द फाइनल करा के आप लोगों को हम देंगे। मैं जो कहता हूं वो सत्य कहता हूं, झूठ नहीं कहता हूं। और बता दें, इसके बाद मेरी तैयारी एक है, मैं बातचीत कर लिया हूं, सब कुछ किया। एक मैटर वहां आया था जो संविदा वाला, तो ये
नियमित वाला आया था। तो नियमित किसको, काम वही लिया जा रहा, दाम वो दिया नहीं जा रहा। तो मैंने बना लिया है, बात अधिवक्ता से हो गई। इसके बाद सीधा सीधा मैं लड़ाई स्वयं से भी टैग हटवा के आप लोगों को अदालत के द्वारा हम नियमितीकरण कराएंगे उत्तर प्रदेश का। और ये लोग जो गलत तरीके से डाट डेटे दिखा रहे हैं, इनका पैसा लेने का कोई हक और अधिकार नहीं बनता है। ये सिर्फ एसोसिएशन, चाहे कोई विभाग हो, अगर वो पीड़ित है, परेशान किया जा रहा, तो उसकी बात अपनी एसोसिएशन के पास रखें, जो प्रमुखता से उठा के और न्याय हित में, जवान के हित में न्याय दिला सकें हम। जो काम वैतनिक स्टाफ कर रहा है तो कमजोर करने का एसोसिएशन, वही कार्य ये थोड़े से मेढक, जो बरसात होती तो टर की आवाज बहुत आती है, तो इनका पैसा ये खुद जा सकते हैं, लेकिन दूसरे का पैसा प्राइवेट खाते में नहीं ले सकते हैं, नहीं कर सकते। ये कानून का उल्लंघन है। तो इसका इंतजाम बना दिया गया है, उनको खुद पर खुद मालूम हो जाएगा। और आप धैर्य रखिए, आपको न्याय मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन ठीक मिलेगा। और वो हम चट मंगनी पट ब्याह नहीं कर वाला पिक्चर वाला काम करते हैं, हम सही ओरिजिनल वाला काम करते हैं। किसी को भ्रमित नहीं करते हैं, किसी को अंधेले में नहीं रखते हैं, किसी को हम जीवन के साथ विश्वासघात नहीं किया, किसी की भविष्य बच्चों की नहीं बिगाड़ने का कार्य अभी तक मैंने किया। जो भी किया सच किया, वो सच होके आया भी। तो आप लोग इसको धैर्य रखें और कोर्ट अच्छी है, और जब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है तो उनको देना ही पड़ेगा, ये निश्चित। और आप एक चीज और सोच लो, आपको मिलेगा तो कानून से मिलेगा, बाकी हमारा विभाग ये नहीं होने देगा। आप देख रहे हो कितना अन्याय हमारे जवानों के साथ हो रहा है। तो ये अन्याय के खिलाफ भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, तो उसमें ऊपर से सभी भ्रष्टाचार मचा है, बड़े अधिकारी लिप्त हैं, तो आपकी सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। और हमारे कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर बेलगाम हो गए हैं। वो वैतनिक से मिलके सीधा टंडन लेते हैं, और होमगार्ड जवानों को देखने में मिल रहा कि वो हर महीने बराबर बदले जा रहे हैं। जो पैसा नहीं और जो नहीं दे रहा, वो एक ही जगह कर रहा 20 साल से। फिर ये आवेतनिक और ये कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडरों को क्यों नहीं बदला जाता है? ये सोचने वाली बात। वो 10-10, 5-5 साल से वैतनिक स्टाफ और आवेतनिक स्टाफ, ये सब एक ही जगह पर ये अपना वहां जड़े जमा लिए, वहां पैदावार है, वहां से मिलता है, तो उनसे जब उनको मिलता है तो उनको देते हैं, तो कैसे इनको बदल दे? फिर हमारा जवान पहले इस ब्लॉक से वो पश्चिम से पूरब, और पूरब से पश्चिम, और दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, यानी 50-50 किलोमीटर जवानों को भेजा जाता है। और इसी जगह लगा देते हैं कि जहां पर 2-2, 4-4, 5-5 दिन उनको पॉइंट पता लगाना पड़ता, तब तक उनका 2-4 हजार रुपया और परेशानियां तमाम। ये एकदम मतलब खुल के परेशान किया जा रहा है। और कुछ होमगार्ड और ये प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर और वैतनिक स्टाफ, ये वर्दी पहन क्यों नहीं आते और पॉइंट पर सिर्फ साइन कर जाते हैं, और वहां पॉइंट पे अपने पॉइंट पे रुकते भी नहीं। तो इसका हम लोग अब बना लिया है कि हम हर जिला, लखनऊ समेत हर जगह मैं इसको बहुत जल्द खुलासा करने जा रहा हूं।
इनके कारनामे वैतनिक अवैतनिक, तो इनको भी बदला जाए। एक ऐसा होमगार्ड जवान है कमिश्नरी ऑफिस में कि वहां के नाजिर से मिलके और भर्ती हुआ था वो उन्नाव, और यहां जब से वो आया है करीब 10-15 साल 20 साल से वो सिर्फ कमिश्नरी में है कर रहा है। वो नाजिर की मिली भगत से जो कार्य उसका पिता करता था, वहां ड्यूटी लगाता था तो होमगार्ड, कुछ दिन रिटायर होने के बाद वहां ड्यूटी किया है। और जब अतुल सिंह कमांडेंट ने पकड़ा है, कहा जेल भेज दूंगा, तत्काल उसको हटा दिया गया। अब वही कार्य वो करने लगा है और पूरा काम उसका पिता देखता है। और वहां की मिली भगत नाजिर की कमिश्नरी ऑफिस लखनऊ में। तो ये बड़े जोरों पर धंधा था, आखिर उसको क्यों नहीं बदला जा, और फिर उसको उन्नाव से लखनऊ क्यों लाया, ट्रांसफर किया गया, ये सोचने वाली बात है। तो चाहे वो कलेक्टेड हो, चाहे वो राजस्व परिषद हो, वहां के नाजिरों से मिलके 50% भगाते हैं, 50% 20 साल से एक ही पॉइंट पर जवान होमगार्ड जवान कर रहे हैं। वो भी सादी वर्दी में आते हैं, और कंपनी कमांडर भी आते हैं, और वैतनिक का भी आता है, वर्दी नहीं धारण करते हैं। इसमें क्या देखा जाए? तो बहुत बड़ा ये हो रहा। तो कमांडेंट साहब को इस पे, लखनऊ कमांडेंट साहब मैं कहूंगा और मंडली कमांडेंट से कहूंगा कि इधर ध्यान दें, और ये गलत हो रहा, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। वैतनिक अवैतनिक को हर महीना भी बदला जाए, और जो सादे में आते हैं इनके पर कड़े आदेश किए जाएं। और जो बेचारे देने वाले ने, तो बिलाग से क्यों, पहले तो बिलाग पूरा किया जाए ड्यूटियों से, तब फिर शहर भेजा जाए। और शहर का क्यों नहीं देहात भेजा जाता है? फिर कंपनी कमांडर और ये होमगार्डों को क्यों नहीं भेजा जाता है? तो भैया ये बहुत गदर चल रहा। अगर आज नहीं जागे तो कल तुम्हें बहुत दुखदाई होगा। हम तो लड़ाई तुम्हारी लड़ी रहे हैं, तुम्हारा इतनी ऊंचाई पर लेके आए हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग साथ सहयोग तो दें। आज 26 जनवरी को कतना हमारे पास बाहर से जवान आया, अन्य स्टेटों से हमारे प्रेसिडेंट आए, और हमारा स्थानीय लोग, चंद लोग, बड़ी शर्म की बात है, लखनऊ वासी होमगार्डों को चूड़ियां पहन ले, उनसे ज्यादा यहां से लेडीजें आई थी, उनको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। तुम्हें डर तुम्हें छोड़ेगा नहीं कहीं का। अभी देखिए उन्नाव में हंसराज कमांडेंट को क्या मनमानी, क्या तानाशाही उस होमगार्ड शिव कुमार के साथ, तो उसकी चल रही आगे और कागज में। अभी उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे, और नहीं तो उनको मैं हाई कानून के चौखट पे लेके खड़ा कर दूंगा, और इनकी की हुई सजा इनको जरूर मिलेगी। तो आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और बहुत जल्द ये फैसला करा के लाएंगे। और जो थोड़े से प्रदेश में लूट रहे हैं गलत तरीके से कानून, तो उनको भी साथ में सबक सीखने के बहुत जल्द मिलने जा रहा है। वो अपनी तैयारी कर लें। और प्रदेश में जवानों से मैं कहूंगा, आपकी ये शोषण आपको हक और न्याय दिलाएगी। आपके साथ शोषण हो रहा तो आप शिव कुमार उन्नाव जैसे आप बन के दिखाइए। वो अपने साथ ये लूटपाट और अन्याय नहीं सह सका, वो तन के खड़ा हो गया, लिखित दिया, मीडिया बोला, आज मेरे साथ दाड़ रहा और छू ले होमगार्ड, उस होमगार्ड शिव कुमार को, कमांडेंट हंसराज, मैं उनको वो छुए नहीं तो जानो उनके हाथ जल के राख हो जाएंगे।
लेना दूर धरे, उसके साथ गलत तो करें तो कुछ, और सीखने को तो उनको ऐसे मिल जाएगा। तो यही कहते हैं अपना डर निकालिए, एसोसिएशन पास आइए, देखिए मैं क्या करता हूं, इनको अपने आप औकात पे आ जाएंगे ये वैतनिक अधिकारी ड्यूटी वाले, और ये प्रदेश भर के बीओ कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, ये अपनी औकात में आ जाएंगे। और कुछ दलाल होमगार्ड भी अपनी नहीं बदले अपने को, तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, और भले आप मुझे गलत समझें, लेकिन मैं आपका भविष्य तय किया हूं, और भविष्य आपका उज्जवल करूंगा, आपका नहीं, आपके परिवार के, आपके बच्चों का। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।